आइए, अंदर आइए। आ जाइए। आओ, यहाँ बैठो। आओ, यहाँ बैठकर आराम से चाय पियो। क्या है ना, सुरक्षा का पूरा ध्यान देना पड़ता है। आखिर हम इतना रोमांचक काम जो करते हैं। यहां पर बैठ के सुकून से चाय पीना हर एक की किस्मत में नहीं होता है। तुम बहुत नसीब वाली हो, पता होना चाहिए तुम्हें ये बात। तुम्हारे जैसे लोग यहां कम ही दिखाई देते हैं। वैसे ही अच्छा सरप्राइज है। आपके आने से हमें खुशी मिली। शुक्रिया। असल में मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो। जल्दी? किस बात की जल्दी है आपको? मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। मुझे वो दवाइयाँ चाहिए जिससे मेरा दिमाग सुकून में आ जाए और मैं सो सकूं। डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी है, लेकिन काफी वक्त से डॉक्टर के पास नहीं गई और मुझे लगा कि मुझे इस जगह पर दवाई मिल जाएगी। आपको बिल्कुल सही लगा। यहाँ पर दवाई ही मिलती है। हमारे पास सब दवाई है जो आपको चाहिए, और उसे लेने के बाद आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हमें एक दूसरे का भरोसा जीतना होगा। हाँ, मेरी बहन के साथ जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो बस शुरुआत है मेलिसा। मैं गलत जगह आ गई हूँ। ऐसे जगह देखकर आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं। जो लेने आई हो वो ले लो और जुर्म में बराबर शामिल हो जाओ। तो क्या कल तुम हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखा सकती हो और पुलिस को कोई गवाही देना पड़े? ऐसे कोई हालात ही नहीं पैदा होंगे। हाँ, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर आई थी। आप मेरा यकीन कर सकते हैं। बैठो 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 बैठो। देखो, शांत हो जाओ। जरा अपना अकाउंट खोलकर बताओ, देखें तो कितना पैसा, और उसके हिसाब से देखते हैं अब कि हम आपको कौन सी दवाई दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर जा सकती हैं और मैं अपने घर चले जाऊंगा। बस, और कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ तो फिर अपना अकाउंट जल्दी से दिखा दो। चलो जल्दी करो, अब दिखा भी दो। अभी के अभी आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। इतने पैसे हैं अकाउंट में? इतने ही पैसे हैं मेरे पास। हफ्ते में मेरे डैड मुझे इतना ही देते हैं। इससे तो तुम टैक्सी में बैठ के अपने घर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे पास कोई हाँ, कोई नहीं, हम पता लगा लेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। सोना, यूरो, ब्ला ब्ला क्या क्या है, लेकिन अब वक्त है इस सोने को और यूरो को असली पैसे में बदलने का। समझ गई आप? अब आप ले सकती हैं, ले लीजिए, पकड़िए। अब मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूं और तुम्हारे पास जितना भी पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और जो तुम्हें दवाई चाहिए वो ले लो, और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ट्रांसफर करो, जल्दी ट्रांसफर करो करो।
तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला था? नहीं तो। अजीज? नहीं। जलिया दरवाजा मत जरा एक खोलना। मिनट। डैड भी हो सकते हैं। कनत रुको, प्लीज दरवाजा मत खोलना। मॉम ठीक है, इतना डरिए मत। डैड होते तो वो अपनी चाबी से दरवाजा खोल लेते। तुम? तुम ठीक तो? अंदर आओ। क्या हुआ? जेलिया जरा इनका सूटकेस लेना। क्या हुआ तुम्हें? गायब, तुम्हें क्या हुआ? तुम डरी हुई लग रही हो। आओ मुझे देखने दो। आओ आओ आओ, यहाँ बैठो। क्या बात है, क्या हुआ? माफ करना, इतनी रात गए आपके घर आए, समझ नहीं आया मुझे कहाँ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जलीहा जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। वो इस्तांबुल आया है, कह रहा था तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे मार देगा। ठीक है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने एक आदमी से शादी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल ठीक। फिर अचानक से वो पूरी तरह बदल गया। वो मुझे हर दिन मारता पीटता था। मैं वहां से भाग गई, लेकिन अब वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। यहाँ पर वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम सब है ना? हाँ, बेहतर होगा तुम पुलिस के पास जाओ, क्योंकि हम आखिर कर ही क्या सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। मैंने उस वक्त नहीं सोचा, लेकिन मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं नहीं, जरा रुको तुम। कोई परेशानी नहीं हुई। इतनी रात गए कहाँ जाओगी तुम, बताओ? मैं तुम्हें किसी सेफ होटल में छोड़ देता हूँ, सुबह तुम पुलिस स्टेशन चली जाना। जरूरत नहीं है, आज रात तुम यहीं रुकोगी, तुम समझ गई? कल सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब ये बात यहीं खत्म करो। ये मसला अब खत्म हो चुका है। अब ज़लीहा तुम्हारा कमरा तैयार करेगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ, सबको गुड नाइट। मेरे साथ चलो। आओ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब खुद को तुम अकेली मत समझना। बहुत स्वादिष्ट है यार। हाँ है तो। मेरे ख्याल से तुम्हारा खाने का मन नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, शुक्रिया। तो बर्बाद मत करो यार, मैं खा लेता हूँ, भूख लगी है। माफ करना, हमने आपको आने में कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। असल में हमारे दोस्त जो है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन दवाई का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। अरे तुम कहाँ चले गए थे यार? बेचारी लड़की को हमने कितना इंतजार करवाया। भाई आपने कुछ सामान लाने के लिए कहा था। मैंने कहा था? अच्छा चलो, बहुत अच्छे। हमने तुम्हारे पैसे लिए हैं, लेकिन आपको जो चाहिए था वो आपको दे दिया है मैडम। वैसे ये सबसे बेहतरीन और मशहूर दवाई है, अगर चाहिए तो तुम यहाँ पर ही चेक कर सकती हो। बिल्कुल। एक बात तुम्हें बता दूं, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं लेंगे, 1 रुपए नहीं लेंगे। देखो, मुझे तुम जो भी लाए हो मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। बस मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मैंने कहा था ना, खरीदारी किए बिना तुम नहीं जा सकती, समझे? तो अब तुम मेरा दिमाग मत घुमाओ। सैफो, दरवाजा बंद करो यार। ठीक है भाई। हो तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी और दोस्ती बढ़ाते हैं। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की
मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? हम सच में बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? अगर हाँ तो बताओ। कौन आया है? भाई कोई दरवाजे को धक्का मार रहा है। क्या बात है भाई? टेंशन मत लो, जरा भी टेंशन मत लो। ये क्या है? घबराओ मत। हाँ। अरे बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड घबराए हुए हैं, पूरे इस्तांबुल की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, पता है? क्या मतलब तुम्हारा पुलिस से? हाँ, मैं हूँ ओजान, यहाँ के प्रोविंशियल पब्लिक ऑर्डर के डायरेक्टर का बेटा। डायरेक्टर? हाँ हाँ हाँ। तुमने अक्सर उन्हें अखबारों में देखा होगा, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा तो तुम्हारी याददाश्त को अभी ताजा कर देता हूँ। अबे चाय लाना। हाँ ओजान भाई, शुक्रिया। ओ हाँ, ये वैसे मैं इन्हें जानता हूँ। हम जानते हैं। तो याद आ याददाश्त गया। ताजा हो गई? हाँ बिल्कुल। मिस्टर ओजान, लेकिन इसमें हमारा क्या लेना देना है? तुम अभी समझ जाओगे। समझाइए। जरा मुझे बताओगे मेरी बहन को यहाँ क्यों रखा हुआ है? आपकी बहन, हमने इसे यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। आपकी बहन यहाँ पर कोई दवाई ढूंढती हुई आई थी भाई, लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी थी। इन्होंने ही हमसे कहा था कि ये पीली पड़ गई थी, तो हमने कहा आप यहाँ आराम कर लीजिए। हमने इन्हें चाय भी पिलाया, हमने इनके लिए खाना भी मंगवाया। हमने कितना कहा कि खाना खा लो, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। शायद इनका पेट भरा होगा। उतने में ही आप आ गए, है कि नहीं मैडम? यही हुआ था ना? हाँ हाँ, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? ये सब हमारे परिवार में ठीक लगेगा क्या? हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। यहाँ पर आओ तुम। हाँ जाइए। हाँ आप जाओ, हमें किसी के भी घर के मसले में नहीं पड़ना है। तुम यहाँ क्या करने आई थी? ये सब अटेज की वजह से हुआ है। आतिश, मैं जानता था तुम ऐसी हरकत करोगी। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में वक्त तो लगता है ना। पूरा मोहल्ला 10 बार घूमा। वो फोटो किसकी थी? ओ, वो मेरे अंकल पुलिस वाले हैं। पता है, मैंने उनके साथ ऐसे ही फोटो ले ली थी। सोचा पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। आज मुझे लगता है तुमने मेरी जान बचा ली, सच में। चलो बैठ जाओ। चलो चलो। तुम ठीक हो? मैं बस गुड नाइट कहने आया था, लेकिन तुम्हारे लिए गुड नाइट है नहीं। तुम सो जा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सब कुछ नाटक चल रहा था? क्या मतलब तुम्हारा? तो बात यह है, एक हस्बैंड कहीं से आ जाता है, मरता है, धमकी देता है, और यह सब कुछ छोड़ के अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर में घुस जाती है। देखो, इतना सब कोई नाटक नहीं कर सकता है। तुमने देखा ना वो कितनी डरी हुई थी। हाँ देखा मैंने। वैसे हो सकता है कि तुम सही हो और शायद मैंने ही गलत समझ लिया हो, लेकिन अगर हकीम को पता चल गया कि गाय यहां पर रुकी है तो कैसे पता चलेगा? कनात मेरे भाई, तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्या क्या छुपाओगे बताओ मुझे। तो मैं क्या करूं अजीज? तुम्हें बहुत ही आसान सा काम करना है। उससे जाकर कहो कि यहां से चली जाओ। मैं ये नहीं कर सकता। वो जानती है मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए तो यहाँ आई है। देखो, ये शरीफ बनना प्लीज छोड़ दो कनात। एक ही वक्त पर सबके साथ अच्छा बन के नहीं रह सकते तुम। तुम्हें ये हर किसी को खुश रखने वाली बेवकूफी को छोड़ना होगा कि मैं सबको प्यार करता हूं, लेकिन इस चक्कर में तुम सच्चा प्यार खो दोगे। अजीज, मेरे कैरेक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सोचने के लिए अकेला छोड़ देता हूं। उम्मीद है तुम सही रास्ता चुनोगे। मुझे भी उम्मीद है।
उसने मुझसे कहा क्यों नहीं? आखिर मुझसे छुपाया क्यों? सिर्फ एक ही बार झूठ नहीं बोला, बल्कि एक ही दिन में कई सारे झूठ बोल दिए मुझसे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने तुमसे झूठ कहा? इसकी दो वजह हो सकती है। या तो उसने उस लड़की के साथ कुछ किया ही ना हो, या उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। मैं उससे सवाल पूछती, उस पर चिल्लाती, शायद वो डर गया होगा। तो क्या वो सही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। अगर पहले पता होता कि वो लड़की हमारी जिंदगी में आने वाली तो है। क्या फर्क पड़ जाता उससे? ये सब उसके अतीत की चीजें हैं। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिसे इंसान सिर्फ राज ही रखता है। क्या तुमने उसे कभी अपने पहले प्यार के बारे में बताया? क्या तुमने उसे उन डायरी के बारे में बताया है जिसमें सिर्फ तुमने अपने दिल की बातें लिखी हैं? क्या ये एक ही चीज है, या तब मैं मिडिल स्कूल में थी? मैं कितनी छोटी थी तब। मुझे लगता है तुम किसी और चीज से डर रही हो। किस चीज से? यही कि कनात अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए तुम इतना इमोशनल हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम ये बात मेरी आंखों में देखकर कह सकती हो? वो ठीक है। हाँ, शायद मैं डर रही हूँ। हो सकता है कि वो उससे फिर से प्यार करने लगे। मुझे डर है कि कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए। शायद वो उसे कभी भूल ही ना पाए। क्या तुमने उससे ये पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा। क्यों? ये तो जाहिर है ना कि वो सिर्फ यही कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। और तुम यकीन नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें कनात पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भरोसा है। ओह मॉम, मुझे नहीं पता। अब मुझसे मत पूछिए प्लीज, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कनात और गाय के बारे में हो सकता है। ये मसला इस बारे में है कि तुम अंदर से क्या महसूस करती हो, और इसके लिए तुम्हें कनात से मदद लेनी होगी। तुम्हें उससे पूछना होगा, तुम्हें उसकी आंखों में देखकर ये सब पूछना होगा, और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मुझे नहीं पता। अगर वो मुझसे कहना चाहता होगा तो सुन लूंगी। शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि ज्यादा शर्माने से प्यार चला भी जाता है। पता है कि नहीं? ओके मॉम, अब छोड़िए इस बात को। ठीक है। और वैसे आप कब से कनत की तरफदारी करने लग गई? आप उसकी तरफ हैं? मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। तुम जो चाहती हो मैं भी वही चाहती हूँ, और साफ जाहिर है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे नहीं पता मॉम। आप चाय पियेंगी? मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे उसमें थोड़ी अदरक डाल देना। जी महारानी साहिबा, डाल दूंगी। ओह, कनत, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कुछ हुआ है क्या गाय? क्या तुमसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? बहुत रात हो गई है, जो बात करनी सुबह करना। गाय, मेरे और एकिम के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई मैंने तुम्हें उस बारे में सब कुछ बता दिया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम फिर भी मेरे घर में आ गई। कनत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज तुम मुझे इस तरह से मत देखो। मुझे लगा था कि चीजें अब अलग होंगी, कि शायद हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। तुम एकिम से प्यार करते हो। ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। खुशी हुई कि तुम्हें ये पता है। इन दिनों मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे शादी के मसले पर मुझे फैसला लेना है। सिर्फ तुम ही हो जो ये जानता है। सिर्फ तुम ही से मैं बात कर सकती हूँ। मुझे अंदर आने दो, मुझे बात करनी है। गुड नाइट गाय। गुड नाइट कनत। तुम ठीक हो ना? आज बहुत भयानक चीजें हुई। बहुत अजीब तरीके से निकली हूँ वहां से। अब उस बारे में नहीं सोचना है मुझे। देखना, एक दिन तुम इस हादसे को बहुत हंस हंस कर सुनाओगी। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ।
थैंक यू सो मच। जब भी कहीं फंस जाती हूँ तो तुम मुझे आकर निकाल लेते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अब तुम आराम कर लो। मैं अंदर से कभी अटेस को लेकर कंफर्टेबल थी ही नहीं। उसके बाद हमारा क्या होगा इसकी अलग फिक्र थी। अब जो भी होगा हम साथ मिलकर देखेंगे। तुम घबराओ मत, आराम से सो जाओ। मैं नीचे जा रहा हूं, अगर कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना, ठीक है? ओजान, कहीं मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो प्लीज। मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है। मैं जिंदगी में सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम मुझे कभी निराश नहीं करते। मैं बहुत थक चुकी हूँ ओजान। इतना डर लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं कल पहाड़ से गिर के मर ना जाऊं। बहुत डरती हूँ मैं। शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम इस सफर में अकेली नहीं हो। जब भी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, जिंदगी में जैसे अंधेरा छा जाता है, काफी भयानक। सबसे पहले अपना इलाज करवाओ, और फिर उसके बाद का मैं संभाल लूंगा। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। और क्या ऐसा कुछ है जो हम साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं? यह सब खत्म हो जाएगा ना? वादा करो मुझसे। वादा करता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक कोई उठा नहीं है क्या? मैं उठ गई हूँ सुना आंटी। ओह, तो ये सब तुमने बनाया? तो किसी के सोने से ज्यादा और कई जरूरी प्लान थे, है ना? मैंने अपने दादी की स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। आपने ये कभी नहीं खाया होगा। शुक्रिया, लेकिन तुमने इतनी मेहनत क्यों की? जलीहा नाश्ता बना लेती थी। मेरा दिल किया बनाने का, और कनत को ये बहुत पसंद है। वो मिस करता होगा। लेकिन आजकल कनात सुबह का नाश्ता नहीं करता है। अच्छा, तो वो बाद में खा लेगा। हम अभी खा लेते हैं। अच्छा तो गाय, तुम्हारा आज का प्लान क्या है? मेरा कोई प्लान नहीं है। अब मैं स्कूल जाऊंगी, बल्कि हम साथ में जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कनात को यह सब पसंद आएगा। और क्या तुम स्कूल में भी सेफ रहोगी? अगर तुम्हें उसने ढूंढ लिया तो? मतलब एक्स हस्बैंड ने? उसे पता नहीं है कि मैं वहाँ काम करती हूँ, और इस्तांबुल बहुत बड़ी जगह है। वो मुझे कैसे ढूंढ सकता है? लेकिन तुमने ही तो कल रात में ये कहा था ना। असल में तुम सही कह रहे हो। मेरे लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। कौन था? शायद रॉन्ग नंबर था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें बस उठाने ही आ रही थी। गुड मॉर्निंग। स्कूल चले अजीज? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाय भी हमारे साथ आ रही है। वो ऐसा कुछ कह रही थी। गाय है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें ठीक से कुछ समझाया नहीं है। देखो, ये इस घर में नहीं रहती है, ठीक है? और ये बात हम चारों के बीच ही रहेगी। ठीक है कनत, अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते हो?
चलो अजीज। हाँ चलो। गाय, एक बात बताओ, तुमने कहा मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है। मैं छुप रही हूँ, मैंने तुम्हें अपना सहारा समझ के यहाँ आई। क्या ये सच है? ये सब मत करो बेटा, ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आंटी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये ऐसा है कि पर्दा हमारी आंखों के सामने है, और अगर ये पर्दा हटा तो फिर सारा सच जान जाएगा वो। शायद ये पर्दा पहले ही हट चुका हो। ये तो जाहिर है कि मेरा बेटा एकिम से प्यार करता है। तुमने पहले ही ट्रेन मिस कर दी। वैसे आपने कब साइड बदल ली सुना आंटी? कल तक तो आप एकिम के खिलाफ खड़े होकर मेरा साथ दे रही थी। देखो बेटा, बात सुनो, तुमने शायद मुझे गलत समझ लिया। मुझे एकिम से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस ऐसा लगा कि वो अब्रॉड जाने से मेरे बेटे को रोक रही है और उससे उसकी तकलीफ होगी, जो मैं अब भी सोचती हूँ। आंटी, वो दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते। उनकी ये प्रेम कहानी बस बातों से शुरू हुई, लेकिन इसका अंत दीवार में सर पीट के होगा। उन दोनों का बर्ताव अलग है और दोनों की ही बहुत अलग ही आदतें हैं। अगर कनत ने उस लड़की से शादी की तो भविष्य में वो लड़की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जिसकी वजह उसका पूरा परिवार होगा। देखो बेटा, अभी शादी के बारे में सोचना बहुत ही जल्दबाजी है। कनत सही रास्ता ढूंढ लेगा, तुम फिक्र मत करो। आप अलग ही उम्मीद में जी रही हैं आंटी। हाल ही में उसने कहा था कि वो शादी करके अब्रॉड जाना चाहता है। देखो, ये चीज से ना ही तुम्हारा कुछ लेना देना है, ना ही मेरा, ठीक है? अगर तुमने जो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कहा वो सच नहीं हुआ, मैं कनत से तो ये नहीं कहूंगी, लेकिन जो तुम्हारे साथ करना होगा वो मैं करूंगी। जैसे कि क्या? जैसे कि इस घर से निकलो। देखो बेटा, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ और ना ही मेरे बेटे कनत को, ठीक है? पहले ही वो अपने डैड की वजह से बहुत तकलीफ में है। अब मैं उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहती, समझ रही हो? ठीक है, समझ गई मैं। जो जरूरी होगा वो मैं करूंगी। अतीस, आपने गलत किया। आप सबने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पे। अब मैं और शांत नहीं रहने वाला। मेरी बहन की मौत इसी स्कूल में हुई और आपकी बेटी और उसका वो कमीना दोस्त इसमें शामिल थे। देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टीचर बाहर अब मर यही कहना चाहते ना वो एक एक्सीडेंट था, पर वो नहीं था, क्योंकि जब मेरी बहन वहां सीढ़ियों पर मर रही थी तब मेलिसा और रोजान ने एमिने को रूम में लॉक कर दिया था ताकि वो उसकी मदद ना कर सके। अगर वहां 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती तो शायद आज मेरी बहन मेरे साथ होती। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो आप क्या कर लेते? आप भी उस चीज पर पर्दा डालते। पर अब बहुत हुआ। आप उन दोनों को अभी स्कूल से निकालेंगे। वो दोनों इस स्कूल में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं 2 बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकता। जैसी आपकी मर्जी। फिर तो सबको पता लगने दीजिए कि वो दोनों बच्चे असल जिंदगी में कैसे हैं। गुस्सा और बदला
किसी की मदद नहीं कर सकता, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, माफी के काबिल नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखो अतीस, मेलिसा की हालत अब ठीक नहीं है। ऐसा कुछ हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिसे तुम प्यार करते हो उसे खोने का दर्द तुम जानते हो। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। ओजान, कम से कम उसका तो कुछ कीजिए, क्योंकि उसकी हेल्थ एकदम सही है। नहीं, मुझे ये लेसन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने क्लास मिस की है तो कैसे समझ में आएगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत सारी डिटेल्स है, मैं क्या क्या याद रखूं यार एक गेम। हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग को बनाने में जो पत्थर लगे हुए हैं, जो दिखने में एक चील की तरह है, वो मार्सेलिया से लाए गए थे। तो इसका मैं क्या करूं? ये एक स्कूल है जो सिर्फ इंटरनेट पर ही पढ़ते हैं लेकिन यहाँ नहीं आते हैं, वो गलत है। ये रेड चर्च है। आसमान से ये एक चील की तरह दिखती है, और ये जो रेड ग्रेनाइट्स हैं और ये ईंट है वो मार्शल से लाई हैं। तो बताओ कहाँ से लाई हैं? मार्सेले। बताओ कहाँ से लाए हैं? मार्सिलिया। मार्सेले। क्या कर रहे हो तुम? अरे हमें ये प्रूव भी तो करना होगा ना कि हम लोग यहाँ पर आए थे, इसलिए। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो एकिम? तुम सुन भी रही हो मेरी बात? मेरा ध्यान कहीं और था। चलो अब क्लास में चलते हैं। हाँ, यही बेहतर होगा। तुम अब भी उदास लग रही हो। जाहिर है तुम मुझसे कुछ नहीं कहने वाली। मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। जैसी तुम्हारी मर्जी एकिम। इसे मत कहो, उसे मत कहो, किसी को मत कहो, बात भी मत करो तुम। बस ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहो। शायद उसे ही तुमसे कुछ कहना होगा। तुम बात तो करो उससे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बात करती हूँ। एकिम, मुझे ऐसे अजनबियों की तरह मत देखो। मैं खो गया हूं एकिम, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा। तो अब क्या हो गया? नहीं, उसके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एकिम यार, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। मैं जानता था तुम मुझे कॉल करोगे। आप क्यों कॉल कर रहे हैं? आपने जो किया काफी नहीं है क्या? मैंने जो गलतियां की हैं उनकी माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? बात करने के लिए कुछ है नहीं, मुझे कॉल मत करना। नहीं, रुक जाओ, फोन मत काटना बेटा। अजीज, मैं जा रहा हूँ। बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, और फिर मैं उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझसे मिलने चले आओ बेटा। क्यों? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटा। शायद मैं अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दूं और मैं तुमसे माफी मांग लूं। प्लीज मुझसे मिलने चले आओ। और अजीज ने आपको माफ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने अपने बाप को कभी माफ नहीं किया, और मैं तुमसे ये करने के लिए नहीं कह सकता। बस मैं अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाना चाहता हूँ। बस यही चीज मेरे बाप ने मेरे साथ नहीं किया। हो सकता है कि आज मैं बिल्कुल बदला हुआ होता। कम से कम आज के लिए एक बार मुझसे मिलने चले आओ बेटा।
आपको मेरे बाप बनने के कई सारे मौके मिले थे। बेहतर होगा मुझे कॉल मत कीजिएगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम जो भी फैसला लोगे बेहतर ही होगा। एक बार सोच लो बेटा। लैला, कहाँ चले गए थे तुम? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। बहुत मिस किया तुम्हें। मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पर हूँ। फोन पर कोई तुम्हें परेशान कर रहा था? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, मैं अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहा था। शाम के अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहा था। 3 दिन बाद तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना? हाँ है, लेकिन आज रात खाली था तो मैंने सोचा कि आज ही जाके कर लेते हैं। सही किया ना? मैं सोच रही थी आज रात को हम साथ कहीं चले। क्या हम कल चल सकते हैं? चलो अब यहाँ से चलते हैं, ठंड लग जाएगी। चलो चलो। जो कुछ भी तुमने किया वो अब हमारे पीछे आ रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, लेकिन सब मेरी गलती है। मुझे ये सब शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था। आप वही कर रहे थे जो कोई भी बाप करता। आप बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन नहीं कर पाए। मैं और कुछ नहीं करना चाहता ओसा। देखो, मैं एक बाप हूं और मैं अपनी बेटी के लिए तुमसे ये मांग रहा हूं, नहीं तो आतिश मेलिसा को आसानी से नहीं छोड़ेगा और नया स्कूल तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि मेलिसा ठीक हो जाए। उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उससे कहना कि यह तुम्हारा फैसला है। मेलिसा कैसी है? वो आज स्कूल नहीं गई? वैसे तो ठीक है, पर वो घर पर ही रहना चाहती थी तो मैं उसके साथ ही रुका। तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू बेटा। अब तुम जा सकते हो। सुलेमान अंकल, मैंने मेलिसा से बात की है। वो कंसल्टेंसी के लिए तैयार है। तुम सच कह रहे हो ओजान? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ है तो, लेकिन आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। उसे अकेला मत छोड़ना प्लीज। देखो बेटा, हम हमेशा ही उसके साथ रहेंगे। मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्रिया तुम्हारा।